गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। और आज का जो वीडियो है वो अपना कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो बनाए जा रहे हैं उसमें आप सब जुड़े रहें और पढ़ते रहें। अपन अगर बात करें 12th क्लास के कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, तो अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 को, चैप्टर 7 को 07, जिसका नाम था डिजीज ऑफ रबी क्रॉप, अर्थात रबी की फसलों के रोग, रबी की फसलों के रोग। तो रबी की फसल रोग जो है, तो रबी की जो फसलें हैं उनके रोगों के बारे में बात थी। तो डिजीज ऑफ रबी क्रॉप में अपन जो है वो डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, तो हम डिस्कशन कर रहे थे जो रोग हैं उनके बारे में। और आप जानते हैं अपने पास गेहूं से संबंधित रोग थे, जौ से संबंधित रोग थे, जीरे का रोग था, बैंगन का रोग था और टमाटर का रोग था, जिसमें अलग अलग रोगों के लिए अपन ने कुछ नियम और शब्दावली बना रखी है कि अपन किस प्रकार उनको पढ़ेंगे। आप सब लोग अपनी बुक की सहायता भी ले सकते हैं और बुक की सहायता से भी आप पढ़ें। आप सबसे इम्पोर्टेंट, आप सब लोग बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं और मेहनती हैं। आपको मैंने किस क्रम में ये बताया है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ। जैसे मैं सोच लीजिए, मैं आपको पहला रोग जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है गेहूं का रोली रोग। इसे ब्लैक रस्ट रोग भी कहते हैं, या फिर आप कहेंगे रस्टिंग ऑफ वीट, गेहूं का रोली रोग। जो गेहूं का रोली रोग है उसके लिए अगर अपन बात करें तो ये गेहूं का सभी प्रांतों में होने वाला रोग है, जो लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। और गेहूं उत्पादन में जो है भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा ये मुख्य राज्य हैं। और इन राज्यों में भी ये गेहूं से संबंधित रोग मुख्य रूप से पाया जाता है। इस रोग से संबंधित सामान्य परिचय को अपन पढ़ चुके हैं कि यह लगभग 10,000 से भी ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पाया जाता है। और ये रोग जो है गेहूं का रोली रोग, इस रोली रोग की अगर अपन बात करें तो इसको किस क्रम में अपने को पढ़ना है और अन्य रोगों को भी किस क्रम में पढ़ना है, उसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में अगर अपन बात करें गेहूं के रोली रोग की, तो गेहूं के रोली रोग के लिए अपन ने कौन कौन से क्रम बनाए हैं। फर्स्ट जो क्रम बनाया है वो बनाया है सामान्य परिचय। जो सामान्य परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन है, उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय के रूप में किस प्रकार से जो उसका वर्णन दिया गया है कि किस क्षेत्र में मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में 10,000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है, ये सब चीज़ें जो है वो आप नोट कर सकते हैं। और उसके बारे में जो है छोटा सिंपल सामान्य परिचय लिखा जा सकता है। दूसरा जो है वो है लक्षण। इसके जो लक्षण है वो लक्षण जो है वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, कौन कौन से अंगों पर प्रकट होते हैं, पादप के किस भाग पर, पत्तियों पर या अन्य भागों पर प्रकट होते हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। जो अन्य भाग हैं उन अन्य भागों में किस प्रकार से ये प्रकट होते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो जीवन चक्र है उसको भी बहुरूपी जीवन चक्र के रूप में जाना जाता है। जो पक्षीनिया टिटिसाई जो है, इस रोगजनक जो है, इसका जो रोगजनक है पक्षीनिया टिटिसाई, तो इस ग्रेविनिसा टिटिसाई, इस रोगजनक का भी आपको नाम पता होना चाहिए। और इसका तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है रोगजनक। वह सूक्ष्म जीव या रोग कारक पैथोजन जो रोग को उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं रोगजनक। क्या कहते हैं उन्हें? रोगजनक। और ये जो रोगजनक होते हैं, इन रोगजनक के बारे में पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन रोगजनक का नाम आपको याद होना चाहिए। ये रोगजनक आपके कवक हो सकते हैं, आपके जीवाणु हो सकते हैं, आपके विषाणु हो सकते हैं। तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आप पढ़ें। फोर्थ, अगर अपन बात करें तो प्रबंधन, मैनेजमेंट,
प्रबंधन और जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो अपने पास किस प्रकार से है। तो आप याद रखिए, प्रबंधन का कार्य होता है या तो रोग को नष्ट करना, या रोग को जड़ से खत्म करना, या रोग की वृद्धि को रोकना। क्योंकि रोग अगर पूरी फसल पे फैल गया तो किसान को उत्पादन नहीं मिलेगा, किसान को उत्पादन नहीं मिलेगा, और किसान को अगर उत्पादन नहीं मिलेगा तो किसान को खेती करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसान चाहता है कि उसे अच्छा क्या मिले, उत्पादन प्राप्त हो। तो ध्यान रहे, जो किसान है उस किसान को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रबंधन पर भी ध्यान देना पड़ता है। और प्रबंधन सबसे प्रमुख है, जिसमें 3 प्रकार के प्रबंधन है अपने पास। हर एक प्रबंधन के बारे में आप जानते हैं कि उसे किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रबंधन है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन, जो सस्य प्रबंधन है, उस सस्य प्रबंधन की बात करें तो उसमें आप सबसे प्रमुख प्रबंधनों को जान ही चुके हैं। इन प्रबंधनों के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल सस्य प्रबंधन के लिए कि जो रोगग्रस्त पादप है उसकी कटाई या छटाई कर देनी चाहिए, रोगग्रस्त पादप को उखाड़कर जला देना चाहिए, या गहरा मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, या फिर उसे जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, और जो रासायनिक प्रबंधन है उस रासायनिक प्रबंधन में रसायन का उपयोग किया जाता है। जो रसायन है उनका उपयोग किया जाता है, और जो रसायन है जैसे कार्बोनेटिज्म, मैंकोजेब, ऐसी दवाइयां हैं जिनको बीज को उपचारित किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, इन सब का उपयोग किया जाता है। जैविक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, और ये जो जैविक प्रबंधन प्रक्रिया है, इस जैविक प्रबंधन प्रक्रिया में आप जो है वो स्यूडोमोनास और अन्य नीलहरित शैवालों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैविक किस्मों का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना जैविक प्रबंधन का सबसे प्रमुख कार्य है। मतलब जैविक प्रबंधन में आपको सबसे मुख्य रूप से किसका उपयोग करना है, रोग प्रतिरोधक किस्मों का। इस प्रकार से आप ये समझ लें कि आपको रोगों का वर्णन किताब की सहायता से, पुस्तक की सहायता से इन 4 चरणों में पूर्ण करना है। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप पुस्तक की सहायता से उसका सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय जो है, उस सामान्य परिचय को जो आपको लिखना है, जैसे सबसे पहले रोली रोग जो है उसके लिए सामान्य परिचय क्या है? उसका सामान्य परिचय है कि ये है गेहूं के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे राजस्थान में जो है वो गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन रोली रोग जो है वो इसके उत्पादन को कम कर सकता है। दूसरा, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण के बारे में आपको लिखना है कि लक्षण किस प्रकार से प्रकट होते हैं। पत्तियों पर प्रकट होते हैं, या फिर इसकी जो फलियां हैं उस पर प्रकट होते हैं, या फिर जो गेहूं की जो बालियां हैं उस पर प्रकट होते हैं। ये भी आपको सामान्य लक्षण याद रखने हैं। लेकिन इसमें एक जीवन चक्र का महत्व है, तो जीवन चक्र को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करें। रोगजनक। रोगजनक जो है, रोगजनक कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इसमें आप जीवाणु या कवक का नाम मुख्य रूप से याद रखें। अगर आपको रोग में जीवाणु का नाम आ रहा है तो आपको जीवाणु याद रखने हैं, और अगर कवक का नाम आ रहा है तो कवक। तो आप एक चीज याद रख लें ट्रिक में, कि अपने सिलेबस में 12th कृषि जीव विज्ञान के सिलेबस में लगभग 90% जो रोग है वो सब कवक जनित है। क्या है? कवक जनित है। तो कवक को याद रखें। तीसरा, रोगजनक। चौथा है प्रबंधन। प्रबंधन को अगर अपन बात करें तो प्रबंधन मैनेजमेंट का मतलब होता है उसे बचाकर रखना। क्या करना? बचाना, रोग को बचाना, कि रोग ज्यादा उग्र रूप से फैले नहीं, रोग उग्र रूप से फैले नहीं, रोग की वजह से उत्पादन में कोई कमी ना आए, और अगर रोग उत्पन्न हो भी गया है तो उस रोग को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, उसकी तीव्रता को कम किया जाए या फिर उसे समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर रोग पैदा होते हैं तो फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस प्रकार रोग को आप समझ सकते हैं, उनको 4 पॉइंटों में, 4 बिंदुओं में आप नोट कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अगर किसी भी रोग का कोई वर्ड समझ में नहीं आए, कोई शब्द समझ में नहीं आए, तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप उसका डाउट आप भेज सकते हैं। आप फोटो खींच के भेज दें कि सर इस पेज पर ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। भाई आई होप सब लोग जो हैं वो इन 4 बिंदुओं पर क्या है, कार्य कर सकते हैं। सामान्य परिचय, लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन, 4 अपने पास मुख्य लक्षण हैं। 4 जो मुख्य बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आप पढ़ें, इन बिंदुओं के बारे में आप ध्यान रखें और इनके तहत ही आपको जो नोट्स भेजे जाएं, जो नोट्स हैं वो आप बनाएं। ठीक है क्या? ठीक है इंपोर्टेंट? तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग 4 बिंदुओं को अच्छी तरीके से ध्यान रख लें। सामान्य परिचय, लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन, इनके बारे में भी अपन अब डिस्कस करेंगे। अपने सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है रबी की फसलों के रोग। रबी फसल के जो रोग हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसके अलावा अपने पास और कोई डिस्कशन टॉपिक नहीं है। ठीक है? और आप लोग जो है वो 3 चैप्टर है अपने पास, खरीफ की फसल के रोग, रबी की फसल के रोग और फलों के सामान्य रोग। तो इन रोगों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इन रोगों को आप ध्यान रखें, रोगों को अपन मुख्य रूप से समझें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।